बच्चों नमस्कार। आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके सर। आज चलेंगे कक्षा 10 की क्लास में त्रिभुज से संबंधित आज केवल एक थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय का विलोम से सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी अगली क्लास में त्रिभुज होगा आपको। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिएगा प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ त्रिभुज लिखा है थेल्स प्रमेय। आज थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग टू जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ओके, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा कि एक त्रिभुज में यानी किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा के समांतर खींची गई एक रेखा, इस रेखा की ये वाली समांतर इस रेखा खींची जाती है तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वही हमने किया। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसका मान रखा 2/4 3/x रखा, काट लिया, यक्स का मान निकाल लिया 6। ठीक है, एक टाइप तो हो गया आपका, एक सवाल पूछा जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अभी थेल्स प्रमेय के विलोम से भी सवाल चलेंगे। ओके, अब दूसरा टाइप जो आता है वो आता है ये ADEBC। कभी कभी क्या होता है, पूरी रेखा आपको दी जाती 4, पूरी रेखा 4 दी जाती और उसके बाद ये मान लीजिएगा यक्स दिया है और इतनी दे दी गई है आपको 2, इतनी दे दी गई है 3। अब आपको यक्स की वैल्यू बताना है। सीधा सीधा आपने थेल्स प्रमेय में जो उप प्रमेय सीखी थी, सेम कंडीशन। उप प्रमेय क्या सीखी थी कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यानी AD बटे पूरी रेखा फिर AE बटे पूरी रेखा। फिर दूसरी जो प्रमेय सीखी थी वो सीखा था कि BD बटे AB EC बटे AC। यही सीखा था ना? राइट, क्लियर है ना? दोनों सब टाइप आज बता देंगे, 2 टाइप। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। मान रखेंगे 2 AB का मान 4 बराबर AC का मान 3 बटे यक्स। 2 दूनी 4, इसको यक्स गुणा करेंगे 3 दूनिया 6 आ जाएगा। ओके, अगर इसका मान दे देता है सेम उसी प्रकार लगाएंगे, हो जाएगा BD बटे AB बराबर EC बटे AC। राइट, ये बात तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब एक सवाल इस टाइप से, एक सवाल इस टाइप से, एक सवाल इस टाइप से भी पूछा जाएगा। और जो महत्वपूर्ण प्रमेय है आपको, वो भी हम आपको प्रमेय बता देंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप थेल्स प्रमेय तैयार कर लीजिएगा। आपको क्या तैयार करना है? थेल्स प्रमेय। पहले नंबर पे आपको थेल्स प्रमेय तैयार कर लेना, इसका विलोम देख लेना है। क्या देखना है? इसका विलोम। ओके, विलोम देख लेना है। उसके बाद आपको देख लेनी है 8 नंबर में प्रमेय एक बताया होगा, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये देख लीजिएगा 8 नंबर पे। ठीक है, आपका एक 9 नंबर पे लिखी थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था। 10 नंबर पे आता है या इसी का विलोम आता है? क्या आता है? विलोम। कितनी प्रमेय हो गई? 1 2 3 4 5 प्रमेय आपको देखनी है। 5 प्रमेय से कोई एक्स्ट्रा प्रमेय नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आज इन दोनों प्रमेय के बारे में बात करेंगे, सवाल भी आपको हम बता देंगे। बाकी अगली क्लास में ये वाली प्रमेय होगी, फिर ये वाली प्रमेय होगी। चलिएगा, थेल्स प्रमेय तो आपको बताया किस टाइप से सवाल पूछेंगे। आज चलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम के अकॉर्डिंग टू सवाल। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि कोई त्रिभुज है ABC DE, कोई त्रिभुज है, आपसे कहता है भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती है। बेटा ध्यान देंगे, भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। यानी त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया रहेगा? AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये दिया रहेगा। और आपसे कहेगा आप सिद्ध करो कि DE समांतर BC है। ये आपको सिद्ध करना। सिद्ध कब होगा? जब ये समान अनुपात में हो जाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिएगा इसका मान 2 दिया, इसका मान 4 दे दिया है। ठीक है, अब इसका मान अगर आप देखेंगे 8 दिया, इसका 16 दिया। अब सबका मान रखो, अगर ये दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, अन्यथा समांतर नहीं होंगी। चलिए मान रखो 2 इसका मान है AD का, BD का मान है बेटा 4
बराबर ए का मान है 8, इसका मान है 16। 1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन फेलो हो रही है। क्या हो रही? फॉलो हो गई, यानी ये समांतर इस रेखा के है। अन्यथा ये बराबर नहीं होता तो डज नॉट लग जाता, तो ये समांतर नहीं होती। आप लोग लिख देते हैं कि डीई समांतर बीसी नहीं है। इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बस इसी टाइप से पूछा जाएगा, ज्यादा टाइप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे जो आपके प्रमेय 8 नंबर फंसती है और जो 7 नंबर प्रमेय आपको बताई थी, उसमें क्या देखना है कि दो चीजें बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप कर देते हैं, भुजाएं अनुपात में बांट लेते हैं। 7 नंबर प्रमेय में मैंने यही सिखाया था कि दोनों त्रिभुजों में दो चीजें देख लेंगे, दो चीजें बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कर देंगे और भुजाओं को अनुपात में बांट लेते हैं। जब समरूप हो जाता है तो भुजाएं अनुपात में बांट लेता है प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं जो 8 नंबर प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको बेटा अगली क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। और एक चीज और है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाक से, जो आपको दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो। प्यारे बच्चों, प्यारे बालक और बालिकाओं, बताइएगा कमेंट करके। इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको दिक्कत हो बता सकते हैं, या वीडियो के में कमेंट कर सकते हो। ओके, फटाक से बताइएगा हमको कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही टीके सर को महान बना सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी से बाय बाय।